हेलो गुड मॉर्निंग। मैं विनोज रावत। आज क्लास 10 की मैथ्स और चैप्टर नंबर है 2 पोलिनोमियल। आज हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद क्या होते हैं? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, नहीं यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या होता है, चर की जो पावर होती है, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसमें उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एक होल नंबर होगा, या हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लो आपके पास कोई सा भी एक्सप्रेशन है, जैसे 2x² + 5x + 6। आपके पास एक कोई एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। इसमें अगर मैं कहूँ कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है ना। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, तो आप कहेंगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है ना। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, ठीक है। तो मैंने कहा कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होते हैं। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याएं, या आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। यानी कि जो आपका पोलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जो पावर है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, इस प्रकार से नहीं होगी p/q के रूप में। यानी कि जैसे आपके पास है √x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। कभी भी आपके पास पावर ऐसे नहीं होगी, ठीक है ना। आपके पास ऐसा हो सकता है √x की पावर 1/3। कभी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, और कभी भी वेरिएबल की पावर x ऐसा नहीं हो सकती कि -2। जैसे आपके पास है 1/x², इसको आप क्या लिखेंगे, -x की पावर -2, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होती है ना तो कभी नेगेटिव होती है और ना कभी p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में होती है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं, तो पोलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की क्या पावर क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, आपके पास पावर क्या होनी चाहिए, आपके पास वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए या तो 0, जैसे आपके पास है x की पावर 0 है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, इस प्रकार से पावर हो सकती है, ठीक है ना। जैसा एक्सप्रेशन देखें, आपके पास 2x² + 4x - 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप कहेंगे कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप कहेंगे वो पोलिनोमियल है। अगर मैं ऐसा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूँ कि x + 2/x², कि क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस, ये ऊपर आएगा तो 2x की पावर -2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये होगी पोलिनोमियल की डेफिनेशन। तो पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार।
बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के क्या कितने प्रकार हो सकते हैं? तो जो आपका पोलिनोमियल है इसको आप कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि चर के रूप में, बेस्ड ऑन वेरिएबल, एक तो आप ऐसा इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा घात के रूप में, आप इसको पावर के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके टाइप्स बता सकते हैं। और उसके बाद पदों के रूप में, आप इसके टर्म्स देख सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, उस आधार पे, उस बेस पे आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं यहाँ पे चर के रूप में, अगर आपके पास क्या है, एक चर, एक चर में एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, ठीक है ना, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर में बहुपद क्या होगा, तो एक चर में बहुपद क्या होगा जिसमें आपके पास केवल ओनली वन वेरिएबल दिख रहा है। जैसे आपके पास हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, केवल एक ही वेरिएबल है, और कौन सा, एक्स। तो आप कहेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। दूसरा दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, आप कहेंगे कि दो चर वाला कौन सा होगा जिसमें आपके पास क्या होने चाहिए, टू वेरिएबल होने चाहिए। जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसमें वेरिएबल कितने हैं, टू वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो जहाँ पे टू वेरिएबल है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, दो चर वाला। वैसे करके तीन चर वाला जिसमें तीन होंगे, जिसमें वेरिएबल कितने होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, तीन चर वाला बहुपद है। ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ठीक है ना, चरों के रूप में। इसके बाद है पावर के रूप में, आप देखेंगे पावर, तो पहला होता है एक घात वाला, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद जिसका दूसरा नाम है रैखिक, लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि एक घात वाला बहुपद क्या होगा, रैखिक बहुपद क्या होगा, जिसमें एक घात होगी, यानी कि 1 पावर होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, वो आपका क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा, एक घात वाला, सॉरी, एक घात वाला बहुपद होगा, जिसमें क्या होगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे यहाँ पे आपके पास है एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल तो कितने हैं, वेरिएबल हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। आप बता सकते हैं कि जैसे आपके पास है एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 1 दिख रही है, उसमें वेरिएबल कितने हैं उससे कोई हमें लेना देना नहीं है कि कितने वेरिएबल होंगे, लेकिन अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, आपका लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। दूसरा आपका द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2, यानी कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ी है, ठीक है। तो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2, ठीक है ना। जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये क्या है आपके पास, इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। या आपके पास हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद आपका होगा त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्या होगा, क्यूबिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी।
ठीक है ना। आपके पास हो सकता है एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27, ये आपके पास क्या है, क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। आपके पास हो सकता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आपके पास ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक्स की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी वो होगा आपका क्यूबिक, जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगा आपका क्वाड्रेटिक, और जहाँ पे आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी वो होगा आपके पास लीनियर। ठीक है ना। इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं पदों के रूप में। आपने इसमें क्या देखना है, टर्म्स देखने, कितने टर्म्स इसमें हैं। तो सबसे पहला आपका आता है एक पदी, जिसको आप बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है ना। एक पदी क्या होता है, मोनोमियल होता है। एक पदी का मतलब आपने अपना जो पोलिनोमियल आपके पास दे रखा है, आपने इसमें देखना है कि इसमें टर्म्स कितना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2x², 2x², तो यहाँ पे मेरे पास कितने टर्म्स है, यहाँ पे केवल एक ही टर्म्स आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये मोनोमियल है, एक पदी है। आपके पास ऐसा हो सकता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये भी क्या है, यहाँ पे एक ही पद है, तो ये मोनोमियल होगा। भले इनके बीच में मल्टीप्लाई, अगर इनके बीच में प्लस होता तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाते, अलग अलग हो जाते, या इनके बीच में माइनस होता तो ये अलग अलग हो जाते, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल दे रखे इनको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपका मोनोमियल है, जिसमें आपको एक ही टर्म्स दिख रहा है, वो आपका मोनोमियल है। इसके बाद सेकंड आपका द्विपदी, यानी कि बाइनोमियल। द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद होंगे, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम पद कितने होंगे, मैक्सिमम टर्म उसमें 2 होने चाहिए। जैसे आपके पास है x² माइनस y², ठीक है ना, x² माइनस y²। इसमें आपके पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, एक तो ये है और एक ये है। प्लस माइनस का जो साइन होता है वो क्या करता है, इसको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना। अगर बीच में प्लस माइनस है तो आप कहेंगे यहाँ पे टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है तो आप कहेंगे कि वो एक ही टर्म्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पे x² माइनस y², यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2, तो आप कहेंगे कि ये द्विपदी है। इसके बाद तीसरा त्रिपदी, त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे, यानी कि x² प्लस y² प्लस z²। तो इसमें कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 3 टर्म्स। तो जहाँ पे मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे वो आपका होगा ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी। ठीक है ना। इसके बाद आता है पोलिनोमियल, इसी के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, पोलिनोमियल। और जो हमारा चैप्टर है, तो पोलिनोमियल का मतलब, पोली का मतलब जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें क्या है, बहुत सारे पद हैं, वो आपका पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल के अंतर्गत मोनोमियल भी आता है, बाइनोमियल भी आता है और ट्राइनोमियल भी आता है। ये तीनों जो है पोलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। अगर उसमें आपको सिंगल 1 टर्म्स दिख रहा है तो भी वो पोलिनोमियल है, अगर उसमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं तब भी वो पोलिनोमियल है, और अगर आपके पास उसमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं तब भी वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्या है, टर्म्स है। ठीक है ना, 1 and more टर्म्स आपके पास अगर दे रखे हैं तो आप कहेंगे कि वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और एक डेफिनेशन आपने किसके अकॉर्डिंग कही है, पावर के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है, पॉजिटिव इंटीजर दिख रही है या होल नंबर दिख रही है, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राफ। ठीक है ना, बहुपदों का ग्राफ, बहुपदों का ग्राफ या आरेख। ठीक है ना, क्या आरेख होगा, पहला तो आपके पास है, सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। तो आपको पता है लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो आप कहेंगे कि वो क्या आपका लीनियर पोलिनोमियल है।
ठीक है ना। इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होते है, एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इसका अगर ग्राफ बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। वो आपके जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक ग्राफ बनाता हूँ, एक सीधी लाइन बनाता हूँ, जैसे मान लो ऐसा भी आपके पास हो सकती है, तो इसको आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। आपके पास लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। आपके पास जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, आपके पास ऐसे भी बन सकता है ग्राफ, ठीक है ना। आपके पास ऐसा भी ग्राफ बन सकता है जो सेंटर से जाए, यानी कि इसके ओरिजिन से जाए, ऐसा भी आपके पास ग्राफ बन सकता है। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो इसका आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके शून्य कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक जो बहुपद है इसके जीरोस कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, तो इसके शून्य कितने होंगे, जितने इसकी मैक्सिमम पावर है। तो जो आपका रैखिक बहुपद होता है, तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके जो शून्यक भी होंगे वो कितने होंगे, वो भी 1 ही होंगे। इसके जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 1, यानी कि जितनी उसकी पावर उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं, शून्यक होते हैं। और अगर मैं ग्राफ से कहूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा एक दे रखा है कि ये कोई जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है या एक सरल रेखा है, इसके कितने शून्यक होंगे, तो अगर आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर आपको जीरोज बताने, शून्यक बताने, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास पोलिनोमियल दे रखा है, जो भी आपके पास बहुपद दे रखा है, ठीक है, वो जो है आपके जो एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है, इसको ये कितनी बार कट कर रहा है, तो जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे, ठीक है ना, उतने ही क्या होंगे, उसके शून्यक होंगे, अगर आप ग्राफ से बताते हैं। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक्स एक्स को कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बनाया है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ जितनी बार काटता है तो उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होंगे। आपके पास कोई सा भी पोलिनोमियल दिया हो सकता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ से आपको पता करना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो अगर मैंने आपके पास सिंपली ये ग्राफ बनाया है, अगर मैंने आपके पास ये ग्राफ बना दिया है ये, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसके जो शून्यक हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो 0 होंगे, यानी कि इसके शून्यक नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो आप कहेंगे कि इसके जीरोज भी नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके जो जीरोज हैं वो नहीं होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। उसके बाद आपका आता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघाती बहुपद का आरेख किस प्रकार का होता है, तो ये बनता है परवलयकार, पैराबोला बनता है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो जो आपका द्विघाती बहुपद है इसका जो ग्राफ बनता है क्या बनता है, परवलय बनता है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहें कि द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे, द्विघाती बहुपद के जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, तो आपको पता है द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो आप कहेंगे कि वो आपका क्या होगा, द्विघाती होगा। तो उसमें जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं, ठीक है।
तो आपको जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज होते हैं, शून्यक होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। और इसका जो आरेख बनता है वो कैसा बनता है? परवलयाकार बनता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से परवलय आपके होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्राफ दे दें, अगर आपके पास ग्राफ है और ग्राफ से आपको कहा जाए कि बताइए कि इसके जीरोस कितने हैं, शून्य कितने हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ बना देता हूँ। जैसे आपके पास एक तो ये है, एक आपके पास ये है, ठीक है ना? एक आपके पास ये है, एक आपके पास इस प्रकार से हो सकता है, एक आपके पास ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? एक आपके पास इस प्रकार से है। आपसे पूछा जाए कि इसके जीरोज बताए, शून्यक बताओ, कितने शून्यक होंगे? तो जो आपके पास पहला ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आपने जीरोज कैसे काउंट करना है कि जो आपका ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है ना? तो आपने एक्स अक्ष को देखना है, जो आपका एक्स एक्सिस है इसको काउंट करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो ये वाला जो ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है। तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? एक। इसके जो शून्यक होंगे कितने होंगे? एक होंगे। दूसरा, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये जो है 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार कट कर रहा है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। ये जो है कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। ये कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4। तो इसके जो जीरोज होंगे यानी कि इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे आपके पास? 4। वैसे ही यहाँ पे ये कट कर रहा है 1 2 3। तो इसके जो जीरोज हैं वो भी कितने होंगे? वो भी होंगे 3। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसके जीरोज, इसके शून्यक नहीं होंगे, ठीक है ना? तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। तो आप कहेंगे कि अगर आपके पास ग्राफ दे रखे हैं और ग्राफ से आपको पूछा जाए कि इसके जीरोज बताओ, तो आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस को अगर उसका ग्राफ जितनी बार कट करेगा उसके जीरोज भी उतने ही होंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या कर रहा है? 4 टाइम्स इसको कट कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोज कितने हैं? 4 हैं। तो अगर इसके जीरोज 4 हैं तो इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो ये 4 घात वाला होगा, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं त्रिघाती, यानी कि चतुर्थ घाती बहुपद। इसके शून्य क्या है? 3 है। तो आप कह सकते हैं ये त्रिघाती बहुपद का ग्राफ बन रहा है। इसके शून्यक है ही नहीं, यहाँ पे भी इसके शून्यक 3 है। तो आप कह सकते हैं कि ये त्रिघाती बहुपद होगा। इसके शून्यक 2 है तो आप कहेंगे ये द्विघाती। इसके शून्यक 1 है तो आप कह सकते हैं ये एक घाती होगा, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना? आप ग्राफ को मत देखो, आप ये देखो शून्य कितने निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये हो गया आपका इसका आरेख। तो आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी पे आधारित है। इसमें ग्राफ दे रखे हैं। तो आपके एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 में आपके पास 2.1 में आपके पास कुछ ग्राफ दे रखे हैं। आपने बताना है कि इनके शून्यकों की संख्या बताइए। पहला आपके पास इस प्रकार से है, दूसरा आपके पास इस प्रकार से है, तीसरा आपके पास इस प्रकार से है। इसके बाद चौथा आपके पास इस प्रकार से है। पांचवा इस प्रकार से है। और लास्ट
ये आपके पास ग्राफ है। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट वाले के जो ज़ीरोज़ हैं शून्य के वो कितने हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 0, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है इसलिए 0 होंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, एक बार, तो आप कहेंगे इसको जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा, सॉरी कितना होगा, 1। यहाँ पे इसके जो शून्यक होंगे कितने होंगे, 1 2 3, ये 3 टाइम्स जो है क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये 3 होंगे। अगर इसमें देखें तो इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे, अगर इस पोलिनोमियल के आपके पास ज़ीरोज़ पूछे जाएं तो इसके कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो आप कहेंगे इसके जो ज़ीरोज़ हैं 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, 4। और जो लास्ट में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना। इसके आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।